अस्सलाम वालेकुम। अम्मीज़ किचन में अर्सला आप सबको फिर से वेलकम करती हैं। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आप सबकी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं अम्मीज़ किचन को, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, फरमाइश भी कर रहे हैं, तो बहुत ही शुक्रिया सब चीज़ों के लिए। तो इसी तरह से देखते रहिए अम्मीज़ किचन। आगे और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनने वाली हैं अम्मीज़ किचन में। तो आप लोग भी अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और आप लोग क्या बनता देखना चाहते हैं अम्मीज़ किचन में। तो उसी तरह से देखते रहिए अम्मीज़ किचन। और आज एक बहुत मज़ेदार सी अम्मीज़ किचन में रेसिपी बनने वाली है। आज हम बहुत मज़ेदार से मुर्ग छोले बनाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। मुर्ग छोलों के लिए हमने ये 250 ग्राम छोले लिए हैं। इसको हमने जो है भिगो लिया था, तकरीबन 4 घंटे भिगोया था। और फिर इसमें 1/4 टेबल स्पून जो है मीठा सोडा खाने वाला और जो है 1/2 टेबल स्पून नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया था। 4 घंटे भिगोने हैं। और देखें कितने अच्छे से ये गल गए हैं। और उसके बाद इसके अंदर हमने जो है ये आधा किलो जो है चिकन लिया है। और ये मसाले जाएंगे, ये 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टेबल स्पून ये हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून ये पिसी हुई मिर्च पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, ये 4 से 5 लौंगे हैं, ये 2 टुकड़े जो है दालचीनी के हैं, ये कुछ काली मिर्चें हैं साबुत, तकरीबन आधा चाय का चमचा होगी ये। और ये 2 प्याज़े लिए हैं, इसको इस तरह से चॉप कर लिया था। ये 3 टेबल स्पून दही के हैं, 3 टेबल स्पून। और जो है ये 2 टमाटर हैं, इस तरह से चॉप कर लिया था। 2 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये जो है चॉप हुआ हुआ है कुछ हरा मसाला, अदरक और थोड़ी सी मिर्चें, ये हम ऊपर से गार्निश के टाइम डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से मुर्ग छोले। पैन ऑन कर लिया है और जो है फ्लेम ऑन कर लिया है। इसके अंदर 1 प्याली जो है ऑयल डाल लिया था। अब ये चिकन डाल रहे हैं। देखिए गोश्त जो है अच्छे से भुन गया है। अब इसको निकाल लेते हैं और बाकी के मसाले ऐड करते हैं। डाल रहे हैं गोश्त को। उसी ऑयल के अंदर जो है ये प्याज डाल दी है, सारी प्याज डालनी है और प्याज को जो है ब्राउन करना है। हो रही है इतने हम जो है ये गरम मसाले ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ जो है ब्राउन हो जाएगी, ज़ीरा डाल दिया और काली मिर्चें, दालचीनी, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसी के साथ ही साथ जो है प्याज मज़ीद ब्राउन हो जाएगी। तो देखिए प्याज का कलर जो है ब्राउन हो चुका है, लाइट ब्राउन सा। अब जो है इसके अंदर ये हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। अच्छे से भून रहे हैं पेस्ट डालते ही लहसुन अदरक का। और देखें इतना अच्छा कलर और बहुत मज़ेदार की खुशबू आ रही है। टमाटर ऐड कर रहे हैं। अब ये बाकी के मसाले ऐड कर रहे हैं। सारे मसालों को अच्छे से जो है भूनेंगे। मसाला भुन गया है। अब ये दही ऐड कर रहे हैं। 3 टेबल स्पून दही के हैं, 3 टेबल स्पून। अभी 10 से 5 मिनट और भुनेंगे ताकि ये जो टमाटर हैं इसके अंदर गल जाएं। ये थोड़ा सा पानी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा। और मज़ीद इसको भुनेंगे ताकि ये जो टमाटर हैं ये अच्छे से गल जाएं इसके अंदर। तो देखिए मसाला भुन रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर ये फ्राई गोश्त डाल रहे हैं और फिर मज़ीद जो है भुनेंगे मसाले को गोश्त के साथ। ये हमने फ्राई गोश्त ऐड कर दिया इसके अंदर और 10 से 15 मिनट हम छोड़ देते हैं इसको गलने के लिए। छोलों में भी नमक है तो हम कम डालेंगे, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अभी हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है चूँकि हमने छोले बॉईल करते टाइम डाला था, इसलिए अब 1 टेबल स्पून ऐड किया है। तो अब ढक देते हैं 10 से 15 मिनट। चलिए देखते हैं 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, कहाँ तक पहुँची है। और देखें ये कितना अच्छा इसका कलर आ गया है, भुन चुकी है हमारी ये मज़ेदार सा मसाला और गोश्त भुन चुका है। अब इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। अब ये इसके अंदर बॉयल छोले डाल रहे हैं हम। और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका मसाले का।
और खुशबू भी बहुत मज़ेदार सी आ रही है। आप लोग ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार से मुर्ग छोले की रेसिपी को। और ये हम एक बड़ी प्याली जो है इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं। अब देखें, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हम इस मज़ेदार से जो है मुर्ग छोलों को लेयर पराठे के साथ सर्व करेंगे। हमने ये जो है पराठों का नॉर्मल आटा जो है, ये वाइट आटा है, उसको हमने गूंद के इस तरह से जो है बेल रहे हैं। वाइट आटा है और मज़ेदार सा लेयर पराठा हम बना रहे हैं। इसको इसके साथ सर्व करेंगे। आप भी इस तरह से सर्व कीजिएगा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा आपको मुर्ग छोले का पराठे के साथ। ये हम इसके अंदर घी की लेयर डाल रहे हैं। इसको जो है इस तरह से इसकी लेयर बना रहे हैं। थोड़ा सा आटा हमने ऊपर से छिड़का है ताकि जो है घी बाहर ना निकले। और इस तरह से देखें, इसकी हम लेयर बना रहे हैं। देखें, इस तरह से पूरे पराठे को हमने इस तरह से होल्ड कर दिया है। अब इसको जो है गोल शेप में कर देंगे। इस तरह से देखें, बहुत ही अच्छा सा ये लेयर आ जाएंगी इसकी। ये हमारा एक जो है पराठे का पेड़ा तैयार है। अब दूसरा हम डन करने के लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे। बेलेंगे, फिर घी की लेयर लगाएंगे। देखिए व्यूअर्स, ये दोनों हमारे पराठे के पेड़े डन हैं। और सालन देखते हैं, ये तैयार है मज़ेदार सा मुर्ग छोलों का सालन। इसको देख लेते हैं। इसके अंदर जो है हम ये ऊपर से गार्निश के लिए हरा धनिया डाल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। ये कुछ हरी मिर्चें, और ये वैसी हरी मिर्चें। अगर आप लोगों को मिर्चें कम पसंद हैं तो आप लोग जो है मिर्चें स्किप कर दिएगा, पर अच्छी लगती हैं इस तरह से ऊपर से गार्निश के लिए। और देखें कितना मज़े का सा ये मुर्ग छोले तैयार हैं। और बस इसको डिश आउट कर रहे हैं। मज़ेदार से मुर्ग छोलों को। और देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। निकाल लेते हैं। देखें कितना मज़े का इसका कलर आ गया है। तो देखिए हमारे मुर्ग छोले डिश आउट हो गए हैं। अब हम जो है फ्लेम ऑन कर दिया है, तवा रख दिया है। मज़ेदार से जो है लेयर पराठे को हम बनाना शुरू करें। पराठों को बेल रहे हैं हम। लेयर पराठों को इस तरह से हमने लेयर बनाकर इसको रख दिया था। तो अब जो है इसको बेल रहे हैं। देखें कितने मज़ेदार से ये लेयर पराठा बन चुका है। अब इसको तवे पर डालेंगे। इसको डाल लिया है। बहुत ही जो है लाइट फ्लेम में बनाना है, नहीं तो पराठा जल जाएगा। इसको पलट रहे हैं अब हम। देखें कितना अच्छा सा इसका लाइट सा कलर आ गया है। अब इसके ऊपर घी डालेंगे। ये घी हम डाल रहे हैं। देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। पलट रहे हैं इसको। ये देखें, मज़ीद दूसरी साइड अब हम डाल रहे हैं। देखें कितना अच्छा कलर आ गया है पराठे का। दूसरी साइड दूसरा पराठा जो है हम बेल रहे हैं। और ये वाला पराठा डन हो गया है हमारा मज़ेदार सा लेयर पराठा। और देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। देखें कितनी अच्छी सी इसकी लेयर हो गई है। डिश आउट कर लिया है इस पराठे को। तो देखिए व्यूअर्स, ये तैयार है मज़ेदार से लेयर पराठा डन है। और ये मज़ेदार से मुर्ग छोले
की रेसिपी बिल्कुल डन है। अब जो है हम इसको खाने जा रहे हैं। अगर आप लोग भी इसी तरह से मज़ेदार से मुर्ग छोलों को एंजॉय करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए किचन में और जो है मुर्ग छोलों की रेसिपी को ट्राई कीजिए। और उम्मीद है पसंद आई होगी आपको हमारे मज़ेदार से मुर्ग छोलों की रेसिपी। अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं किया है अम्मीज़ किचन को सब्सक्राइब तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अम्मीज़ किचन को, ताकि मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अम्मीज़ किचन की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।